हेलो। हाँ सारा, कहाँ थी तुम? तुम्हारे घर में। और कहाँ? अच्छा छोड़ो, मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या क्या तुम वापस आ रही हो? रक्षी की शादी होने वाली है मुनव्वर से, और वो भी इसी वीक में। क्या? एक सेकेंड, पापा कैसे मान गए? मैंने मनाया उन्हें, और कौन आया इतनी दूर तुम्हारे लिए है। अब बस खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ यार, आई विश मैं वहां होती ये सब देखने के लिए। तुम ना मुझे वीडियोस जरूर सेंड करना, सब देखना चाहते हैं। ज़ारा, तुमने ना मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। सुकून ही सुकून होगा। ऑफ कोर्स। अच्छा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए। सरप्राइज? फेवर? कैसा? इतनी एक्साइटेड ना तो। देखो, मम्मा का ख्याल रखना, ठीक है? सरप्राइज उनके लिए भी है। हाँ, कहीं तुम शादी तो नहीं कर रही? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, कर लो शादी रक्षी के साथ ही। किससे? आदिल? किससे बात कर रही हो? अपनी बहन से बात कर रही हूँ। तुम करोगे बात? तुम्हारी बहन कब से आ गई? बस बहुत जल्द आने वाली है, और जब तुम देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। बताओ, बात करवाऊं तुम्हारी? चलो एक काम करते हैं, तुम मुझसे शादी भी बुला दो। चलो मैं ही बुला देता हूँ। हाँ, सारा की बहन, आप प्लीज हमारी शादी पे आ जाए। हमारी? तुम पागल तो नहीं हो? हेलो हेलो, ज़ारा? आदिल और सारा की शादी? ये नहीं हो सकता। क्या बोल रही हो ये? आदिल क्या सोचेगी वो? तो उसे सोचने दो। तुम्हें शॉपिंग के लिए नहीं जाना? हाँ, शॉपिंग के लिए तो मैंने जाना है। अभी चले? चलो। बाबा की भी तो शॉपिंग करनी है। अरे बाबा से आगे कुछ अपना भी सोच लो। क्या पता, मैंने अपने बाबा को ऐसे ही सोचा था। और तुमने अपने लाइफ पार्टनर के क्या सोचा? तुम पागल तो नहीं हो? कैसी बातें करते हो? चलो। जाना है कि नहीं? चलो ना। रुको भाई, रुको 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 रुको, साथ लेके जाओ मुझे। चलो। ओए विकी, यूनी में क्या कर रहा है तू? तुझे निकाल दिया था ना यूनी से? काम हो तो मुझे यहाँ पे इसलिए आता हूँ। तेरे से कौन से काम है जो खत्म नहीं हो रहे? यार मैं ना तुझे सब बताना जरूरी नहीं समझता, और हट जा मेरे रास्ते से, मुझे काम है। और यार अब मेरी बात सुन, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ किसी का मैंने कुछ बिगाड़ा है? और हाँ, क्या हुआ है? क्या मसला है? बात सुन, बात कर रहा हूं ना मैं तेरे से।
क्या बोला था उस दिन तूने? भूल गया? क्या दिलाऊं? 2 ज़ारा हैं। कौन है वो 2 ज़ारा? बता मुझे। ये मैंने कहा था, भूल गए? ये मैंने कहा था, 2 ज़ारा वाला मैंने कहा था। मैंने नहीं बोला, तुझे गलत फहमी हुई, मैं बता रहा हूँ। नहीं याद है, भूल गए। 3 साल का बच्चा जो चीजें भूल जाता है। तुझे गलत फहमी हुई है, मुझसे 1 ज़ारा बर्दाश्त नहीं होती, मैं 2 कैसे करूंगा? तू बता ना मुझे ये बात, तू बता। तूने बोली थी ये बात। सरमत मेरी बात सुन, देख इस बात को टाइम हो गया। अरे 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 अच्छा बीच में नहीं आना भी। क्या हो गया यार? तू ये बात भूल जा, मेरे जख्म अभी तक भरे नहीं है। सर फाड़ दूंगा मैं तेरा। यार इसको निकाल सामने से। जाने दे, जाने बस 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 जाओ तुम विक्की। जाके काम कर अपना। ओए इसको समझाओ ना, इसका सर फाड़ दूंगा मैं। कूल डाउन तुम जाओ, चलो मुझे काम है तुमसे। चल चल यार। ज़ारा बीबी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या हुआ? जी वो मैं ना थोड़ी कंफ्यूज सी हूँ। क्यों? जी आप ना बदल सी गई हैं। वो कैसे? जी अब तो आप गुस्सा भी नहीं करती और घर के काम, खाना बनाना, इससे पहले तो कभी आपने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। इतनी जल्दी आपने ये सब कुछ सीखा कहाँ से? वो तो मैं जा रहा हूँ ना, मेरे लिए तो ये बहुत छोटा सा काम है। जी एक बात और पूछूं? पूछ लो। जी वो उस रात जो लोग आए थे वो कौन थे? तुम बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगी हो हैं? बातें कम करो, हाथ ज्यादा चलाओ। कौन लोग आए थे ज़ारा? तुम कब आए? मैंने ये नहीं पूछा है। नूरा जाओ जाके सरमत के लिए चाय बना के लेकर आओ। जी तुम बैठे हुए क्यों? तुम आई मीन खड़े हुए क्यों? बैठो ना। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, कौन लोग आए थे वो? अब मुझे क्या पता नूरा किन लोगों का बता रही थी। वो तो कुछ भी बोलती रहती है। अब मुझे हर चीज थोड़ी ना पता होती है। ज़ारा मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? इधर देख के बोलो फिर। तुम पागल तो नहीं हो? आके तुम हर वक्त सवाल करते रहते हो, तंग करते रहते हो। मुझे नहीं बता रही मैं तुम्हें कौन लोग थे वो लोग। अजीब। सवाल पूछा मैंने खाली। फोन दो मेरा वापस। लेकिन मैं वैसे ऐसे ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ। ये तो आदिल ने फोर्स किया तो मैंने ले लिया। तुम्हें क्या हो गया सारा? सब कुछ ठीक तो है? ये सरमद है। सारा बिल्कुल ठीक है। सारा तुम कहाँ हो? सरमद मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब क्या हो रहा है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। समझने का मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम हो कहाँ, वरना मैं इस लड़की को ना पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सरमद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और ये तुम पुलिस की धमकी किसको दे रहे हो? हाँ अगर सारा को कुछ भी हुआ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा ना कोई हो भी नहीं सकता। ये जो तुमने अपने साथ किया, अपने घर वालों के साथ किया ना, इनको जो धोखा दे रही हो ना तुम। किसी को धोखा नहीं दे रही मैं। सरमद सारा को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी सारा भी मुझे बहुत अच्छे से जान जाएगी। नहीं सरमद तुम यहाँ ज़ारा बनकर सबको धोखा दे रही हो। तुम हो कौन? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम हो कौन? सरमद सॉरी। मेरी ज़ारा कहाँ है? सरमद मैं तुम्हें सब बता दूंगी। बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना प्लीज।
प्लीज सलमान, आप सॉरी। ज़ारा और मैं हॉस्पिटल में मिले थे। ज़ारा ने मुझे बोला था अगर कभी भी मुझे उसकी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ आ सकती हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो मेरी शादी नहीं करेंगे तो वो लोग मुझे मार देंगे। और फिर मुझे पता चला कि ज़ारा को अपने बाबा से मिलने का बहुत शौक है, इसलिए हम लोगों ने जगह स्विच कर ली कि उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरी भी मदद हो जाए। उस दिन जब तुम आए थे ना ब्लैक शर्ट पहन के, जब तुमने मुझे बोला था कि हाँ लगाओ थप्पड़, मुझे भी पता चले शेर का थप्पड़ कैसा फील होता है। उस वक्त मैं थी, ज़ारा उसी रात कराची के लिए निकली थी और वो जो तुम्हें थप्पड़ मारा था ना वो मैंने मारा था। और ज़ारा ने जब तुमसे बोला था कि वो तुम्हें बचपन से यूज कर रही है, वो इसलिए बोला था सरमत कि तुम उससे दूर हो जाओ। उसका वो मतलब नहीं था। अब मेरी जब कजिन की शादी हो जाएगी ना उस लड़के से, तो फिर हम दोनों वापस चले जाएंगे। आई एम सॉरी सरमत। ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपने घर लेकर चलो अभी। कराची? हाँ, कराची जाएंगे। लेकिन नानम्मी और मम्मा अलाउ नहीं करेंगे। उन्हें कौन बताएगा? तुम बताओगी या मैं बताने वाला हूँ? कोई नहीं बताएगा ना। चलो उठो उठो, फौरन निकलेंगे हम। मैं कपड़े बदल लूं? टाइम है इतना हमारे पास, चलो। तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आ दर्द चुनूं। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन का ऐसे ही रहने दो, अच्छी लगती हो। तुम शर्माते हुए कितनी हसीन लगती हो। तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो जाए बस वही हसीन है। शर्मा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम मुझसे जितनी भी दूर चली जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा साया बन के रहूंगा ज़ारा। लो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं बस देख रही थी कि कोई और तो नहीं देख रहा। तुम भी ना कमाल ही करती हो। वैसे तुम भी अच्छे लग रहे हो।
अपनी नजर उतरवा लेना। तेरे नाम का यारा विरद करूं, इस इश्क को दिल का दर्द करूं, ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, इस इश्क को दिल का मर्ज करूं। तेरे नाम का यारा विरद करूं, इस इश्क को दिल का दर्द करूं। बाबा अब यहाँ पे क्यों आ गए? चले ना पिक्चर्स लेते हैं। नहीं, मुझे शौक नहीं है। रुके, एक्सक्यूज मी, आए आए ना, एक पिक्चर प्लीज प्लीज, स्माइली स्माइल। सही है? अच्छा एक बाबा, एक ऐसे लगे, एक आप थोड़ा सा मुड़े, एक अरे मैं मुड़ती- बेटा, ये सब अरे मुझे अच्छा लगेगा ना, प्लीज। फिर बाद में देखेंगे हम इन पिक्चर्स को और खुश होंगे। खुश नहीं होता, लफ्ज खुश होता है। व्हाटएवर, वही। खरगोश वाला खे। वो भाईजान, निकाह प्लीज आ जाइए। जब सब कुछ खुद कर लिया तो ये भी कर लो। नहीं प्लीज, शर्मिंदा मत करें, आपके बगैर तो निकाह नहीं हो सकता ना। प्लीज आ जाइए। निकाह शुरू करें? गवाहान मौजूद हैं? जी, शुरू करें, बिस्मिल्लाह। लड़की का वली भी मौजूद है? लड़की का वली जी मैं हूं।
आप कौन? मैं लड़की का बाप हूँ। लड़की? आप तो कह रही थी कि आप बेवा हैं। मेरे लिए मर चुके हैं। किसने बुलाया इसको? मेरी बेटी की शादी और मुझे किसी के बुलावे की जरूरत नहीं है। मजहर, तुम अपनी जबान से मेरा नाम ना ही लो तो बेहतर है। किसने बुलाया इसको? मैंने बुलाया था मामू। मम्मा, आज रुखसती है मेरी, आज नहीं प्लीज। आप लोग निकाह पढ़वाएं, मैं बाबा को देख के आते हैं। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू कर लें। ऐसे किसी निकाह पढ़ाया जाए? मजहर को बुला, वो बड़ा है इस घर का। जा फरीद, भाई को बुला कर लाओ। जी अम्मी। अम्मा, भाईजान नहीं आएंगे, आप जानते हैं उनके गुस्से को। बेटा, हम निकाह थोड़ी देर के बाद शुरू कर लें? आपको कोई इश्यू तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बहन, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन क्या करूं, बेटी के मामा का निकाह में होना बहुत जरूरी है। वरना ये मुमकिन नहीं होगा। आप जानती हैं, बहुत लाड से पाला है। बस वो आ जाए तो फिर शुरू करते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी ब्याह के मौकों पर ऐसी बातें हो जाती हैं। जहां इतना इंतजार किया, मैं थोड़ा और सही। आप ना भी आते तो निकाह मेरा हो जाता। ठीक कहा बेटा, वो तो हो ही जाता, लेकिन क्या करूं, मुझे अपने दामाद से मिलने का बहुत शौक था। चलो बेटा, अपने ससुर की तरफ से सलाम है। अरे इसकी क्या जरूरत है, रहने दें आप। कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो मेरी खुशी है, और वैसे भी मेरा जो कुछ है वो मेरे बच्चों का ही तो है। बस थोड़ा सा वेट करें, मैं मजहर से बात करके उसको लेके आता हूं। बाबा, आप रहने दें, सारा संभाल लेगी। जब वली भाईजान ने बनना था तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अभी उसका बाप जिंदा है, और जिसका बाप जिंदा हो उसका वली कोई और नहीं बन सकता। क्यों मौलवी साहब, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अब क्यों आया है यहाँ? उस वक्त कहाँ था जब इसके बच्चों को और मेरी बहन को इसकी जरूरत थी? हर तकलीफ में इसने साथ छोड़ा है, आज यहाँ आगे हक जताने के लिए। क्या हो गया है? आप इस तरह से गुस्सा मत करें, क्यों परेशान हो रहा है? परेशान नहीं हूं, दुखी हूं मैं। ना जाने क्यों जिंदगी में जिसको चाहा या ये चाहा कि वो मुझे चाहे, उसी ने धोखा दिया है। बाबा, आप मेरे वली है ना, आपको किसी और का वली बनने की क्या जरूरत? और वो तो रक्षी के बाबा का हक है ना, आप किसी का हक तो नहीं छीनेंगे।
आप ऐसे नहीं हैं। क्यों अम्मी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये वक्त नहीं है इन बातों का। खुशी का मौका है, ससुराल वाले आए में क्या सोचेंगे? ससुराल वाले जो सोचते हैं सोचने दो। भाभी ठीक कह रही है। मैं जानता हूं आपने आपा को और उनके बच्चों को सर आंखों पे रखा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अम्मी ने कहा आपको ले आने के लिए। तो तुम भी तो मामू हो ना, जाओ जाके कराओ निकाह। और तुम्हें तो वैसे भी बड़ा तजर्बा है भगा भगा के निकाह कराने का, तो कराओ ना, जाओ। भाईजान, आपने मुझे हमेशा गलत समझा। तो तुम मुझे सही समझ लेते। सिर्फ मैंने ठेका लिया हुआ है दुनिया को समझने का, और कोई नहीं है जो मुझे समझे। जाओ यहां से, जाओ, जो करना है करो। बस करें, ये वक्त इन बातों का नहीं है, बाद में भी हो सकती हैं। खुशी का मौका है। बाबा, क्या हो गया आपको? देखिए आप वहां पे स्टेज पे, आपकी वजह से निकाह रुका हुआ है, सब उदास खड़े हुए। अब आप सोचें, अगर आज मेरी शादी हो रही होती और मेरा निकाह किसी और की वजह से रुका हुआ होता तो? चुप करो, क्या बेहुदा बातें कर रही हो? लगा ना बुरा? बुरा लगा क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं इसलिए। तो फिर आप सोचें, रक्षी के पापा को कैसा लग रहा होगा कि कोई उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। मामू, आपके बगैर निकाह कैसे हो सकता है? ये सब कुछ तुम ही ने किया है ना? इस आदमी को तुम भी बुला के लाए हो ना? अगर यही सब करना था तो कर लेते, लेकिन मुझे बता देते कम से कम, मैं ना आता आज के दिन। मैं तो नहीं चाहती थी कि ये हो, कि ये शख्स यहाँ आए जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है। उसकी सास वहां बेटी पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। मैंने तो आतिक को बोला भी था कि भाईजान वली बनेंगे, लेकिन फिर भी। मगर मामू, वली कैसे बन सकते हैं? तुम्हारा बाप जिंदा है। तो ये बाप कहां था उस वक्त तुम्हारा, जब तकलीफों में जी रहे थे, सड़कों पे धक्के खा रहे थे, और आज तुम अपने मामू से कह रहे हो कि मैं कौन होता हूं? मामू, आपने जो एहसानात हम पे किया है, मैं कभी भूल नहीं सकता। मगर मैं अपने बाप को भी नहीं भूल सकता। भाईजान, आदिल ठीक कह रहा है। अरे मजहर, खुदा का वास्ता है, बच्ची की शादी है, किसी की खुशी में तो शरीक हो जाया करो। अम्मा, मेरा भाई कैसे खुश हो सकता है? जिस शख्स की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। भाईजान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा मान रखने। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? हाथ हटाओ। ड्रामे। देखें बाबा, अब वो कितना उदास हो रही हैं, आपके सामने माफी मांग रही हैं, आपके सामने हाथ जोड़ रही हैं। कर देना उन्हें माफ। और देखें बाबा, आप मेरे वली हैं, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी कि आप किसी और के वली बने, ठीक है? मैं वली हूं सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारा ही रहूंगा बेटा। चलो, निकाह कराना है ना?
चलो निकाह करवाते हैं। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे बेटा। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। मौलवी साहब शुरू कर। मुबलिक 50,000 पे हक महर का बस इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? डरा दिया तुमने मुझे। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि सब कुछ अच्छा हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। अच्छा, और ये सब जो तुमने किया उसका क्या? ये सब मैंने नहीं, बाबा ने किया। समझ सकती हो तुम कैसा फील कर रहे होगे। मैंने एक बात नोट की है, आजकल तुम बड़ी लाडली चल रही हो। पहले तुम्हें इतने डांटते थे, अब मुझे। और एक और चीज, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम कहो तो मौलवी साहब दूर तो नहीं गए होंगे, बुला देता हूं उनको। ओ हेलो, आराम से, इतने जज्बाती मत हो, ठीक है? क्या मतलब? इसका मतलब ये है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखा जाएगा जो होगा। वैसे डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? नहीं। नहीं?
पापा मैं आने ही लगी थी आपके पास। सॉरी। सॉरी क्यों? हम सोच भी नहीं सकते आज तुमने कितना बड़ा काम किया है। बड़ा काम? मेरा ख्याल है आपका मतलब बुरा काम। वो नहीं, मैं बड़ा ही काम कह रहा था। तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा? तुम्हें पता है मैं आज बहुत गुस्से में था आसिफ को अपने घर में देख के, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो यहाँ आए, बल्कि यहाँ क्या वो कभी भी मेरे सामने ना आए। लेकिन एक बात सिखा गया वो मुझे, आप किसी के साथ कुछ भी कर लें, किसी के लिए आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे लें, आप उसके सब कुछ बन जाते हैं, मगर बाप नहीं बन सकते। बाप आप हमेशा सिर्फ अपनी औलाद के लिए रहते हैं। सही कह रहे हैं आप। काश मैं आपके पास होती। तुम मेरे पास ही थी बेटा, मेरे बहुत पास। मेरा बस चलता ना तो मैं। तो क्या आप मुझे जान से मार देते? नहीं बेटा, तुम मेरी जान हो बेटा। तुमने जो किया ठीक किया है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इतने सालों में तुम्हें पता है आज पहली बार मैंने अपने घर वालों को खुद से खुश देखा है। तारीफ कर रहे थे इवन मेरी, ये लोग मेरी तारीफ। मुझे लगता था, बल्कि मुझे पता था ये सब किया दरा तुम्हारा और आदिल का है। तुम्हें पता है मैं हमेशा सोचता था कि मेरे बाद इस घर को, इस कारोबार को कौन संभालेगा, क्योंकि कोई ऐसा सामने था ही नहीं। बट आज तुमने जो कुछ भी किया और जिस तरह से किया, तुम्हें पता है मुझे लगने लगा है तुम हो मेरे पास। तुम संभाल लोगी सब, बल्कि सब क्या, तुम मुझे भी संभाल लोगी। तुम सलमा को, अपनी मां को भी संभाल लोगी। मुझे नहीं पता आज इस घर में जो भी हुआ सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन मैं खुश हूं। एक कप चाय पिलाओगी? मैं बना के आती हूँ। तुमने ना मुझे धोखा दिया है। खुद कराची में कब से बैठी हो, मुझे उस पागल लड़की के साथ वो छोड़। पागल नहीं है सरमत, पागल नहीं है, मजबूर है वो।
उसका अपना बाप यार उसको सौतेलों की तरह ट्रीट करता है। वो जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन वो मरने की दुआ करती है। तुम सोचो उसका मेंटल स्टेट। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, चुप करके बैठो। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, बस ये बात समझो, इस बात को सुनो। मैं नहीं सुनना। सरमा देखो, वो लड़की मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। समझ लो कि वो मेरी बहन है। तुम्हें पता है पूरी जिंदगी जिन रिश्तों के लिए मैं तरसी हूं ना, उससे मिलने के बाद वो सारे रिश्ते मुझे मिल गए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। मुझे उसके लिए कुछ करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूं। मैं उसके लिए अपनी जिंदगी गंवाने को तैयार हूं। पूरी जिंदगी मुझे मेरे बाप का प्यार नहीं मिला। वो ना सारा का बाप है। सारा का बाप है, जारा का बाप नहीं है। पागल हो गई हो यार। हाँ, हो गई हूं मैं पागल, लेकिन पागल का साथ पागल ही देता है ना। तो तुम दोगे ना मेरा साथ? देखो हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया। बस कुछ ही दिन और की बात है, मेरा साथ दे दो। पप्पी क्या सोचा? ऑफ कोर्स यार, वो मेरी माँ है, उनके बारे में सोचा है मैंने। लेकिन देखो, उनके पास तुम हो, नाना मियाँ है, सारा है, लेकिन इस घर में तो एक ऐसा इंसान है जिसके पास इतने रिश्ते हैं, लेकिन इसका कोई अपना नहीं। तो तुम इधर क्या रिश्तों की पहचान कराने आई हो? कौन हो तुम? मदर टेरेसा हो? तुम ना पागल हो गई हो और तुम्हारे साथ अभी चल रही है। देखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन बस अभी नहीं हूँ। मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नहीं चलूंगी मैं। क्या कर लोगे तुम? ठीक है, सबको बता दूंगा मैं। हाँ जाओ, बता दो, लेकिन देखना मैं जान ले लूंगी, और तुम्हारी नहीं अपनी जान ले लूंगी मैं। फिर क्या करोगे? देखो सरमत, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी सीधी कर दी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। तो मेरा साथ दोगे प्लीज? पहले ये सब मैं अकेले कर रही थी, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारा साथ मांग रही हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। तुम क्यों किसी दूसरे के घर की मदद करना चाह रही हो? तुम्हारा घर भी नहीं है वो। लेकिन वो मेरी दोस्त का तो घर है ना। तुम मेरी मदद करोगे? अपना कंधा दोगे या फिर मेरा 40वां मनाओगे? बताओ। बिरयानी चलेगी? अच्छा बताओ ना। ठीक है। कितने दिन चाहिए तुम्हें? बस थोड़े से और दिन चाहिए, इतना टाइम नहीं लगेगा, फिक्र नहीं करो। जितना जल्दी उतना बेहतर होगा। ठीक है। थका देती है यार शादी। हालत टाइट हो गई यार। बहुत मुश्किल है दूल्हा बन के बैठना। हम लोग तो आराम से लड़कियां सेट करी और ये जा वो जा डेट मारी। ये तो यार बहुत मुश्किल काम है। मैंने सोचा नहीं था शादी इतनी मुश्किल होगी। तुझे तो मैं पहले ही कह रहा था भाई, कि सिंगल लाइफ जो है ना, उसकी बात ही कुछ और है। बेटा, अभी तक मुनव्वर नहीं आया? क्या मतलब, वो घर पर नहीं है? अरे देखो जरा, दुल्हन को छोड़ के दोस्त के साथ चला गया। अजीब लड़का है। गाड़ी देनी थी तो सुबह दे देता। तो उसको साथ जाने की क्या जरूरत थी? यही तो, ये जो इसके दोस्त है ना, तुम देखना ये शादी खराब कराएंगे इसकी। अल्लाह ना करे मेरी शादी खराब हो। हाँ, अल्लाह ना करे। अच्छा, मैं उसको फोन करती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं कॉल करती हूँ उसको। अच्छा ठीक है। रक्षी की कॉल आ रही है। अरे भाई, अब तो घर आ गई है ना, और इतनी जल्दी क्या है? घर चले जाना।
यार तूने कॉल काट दी। अबे यार अब वो बार बार कॉल करेगी। वाह भाई वाह, लगता है टेलीपैथी चल रही है। तू एक काम करना, टेलीपैथी से बात कर लिया करना भाभी से। बकवास ना कर। अरे बेटा, अगर आज तूने ये कॉल रिसीव कर ली ना तो सारी रात तुझे यहीं पर गुजारनी पड़ेगी, समझा? कॉल रिसीव नहीं कर रहा वो। अच्छा, अब रुको, मैं करती हूँ। लो, कह रहा था ना मैं तुमसे, अब आती रहेंगी कॉल। ओए मुनव्वर, मुनव्वर, अम्मी की कॉल आ रही है। दे। अस्सलाम वालेकुम माँ। अरे तुम कहाँ हो? दुल्हन को छोड़ के कहाँ चले गए हो? अम्मी मैं बस एक काम से निकला हुआ था। जल्दी घर पे आओ। अजीब लड़के हो तुम। आओ जरा, तुम्हें मैं बताती हूँ अच्छी तरह। अच्छा मैं 10 मिनट में आता हूँ। अल्लाह हाफिज। आ रहे। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो तुम, माशाल्लाह, नजर ना लगे किसी की। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे ये कहना था कि सुबह अपने सारे जेवरात उतार के ना मुझे दे देना, मैं अपने पास संभाल के रख लूंगी। देखो, अगर मुनव्वर के हाथ लग गए ना तो फिर मुझसे मत कहना, ठीक है? मैं चलती हूँ, अभी मुनव्वर आने वाला है बस। अम्मा भी कॉल नहीं उठा रही, ना मुनव्वर कॉल उठा रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ? इस दिन के लिए इतना इंतजार किया था, ये मुनव्वर पर से ये मुझे कह रही है मैं अपने जेवर दे दूं इनको। मैं नहीं दूंगी। हाँ, रख दी मैंने दवाई। अम्मी। अरे क्या हो गया है? सारा छोड़ो, मुझे क्या हुआ है? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। कैसी हैं? क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। और तुमने जोड़ा तो बड़ा प्यारा पहना है। मैंने तो तुम्हें नहीं दिलाया, ये कहाँ से लिया? आप खुश है ना? हाँ मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी अच्छी शादी की तैयारियां करवाई हैं आदिल ने। आदिल ने? हाँ, आदिल ने। तुमने शादी करवाई, आदिल ने तैयारियां करवाई, सब कुछ तुम दोनों ने मिलकर ही तो किया। हम दोनों ने? हाँ। तुम ये किचन में क्या कर रही हो? मैं बाबा के लिए चाय बनाने आई थी। अच्छा। हाँ, पापा मुझसे खुश है ना? उन्होंने मेरी तारीफ की, उन्होंने मेरे सर पे भी हाथ रखा। मैं भी आपसे बहुत खुश हूँ। और तुम ये इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? ऐसा लग रहा है कहीं जा रही हो। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आप लोगों के पास। मेरा मतलब है शादी के बाद तो जाना ही है ना? नहीं, शादी के बाद भी नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, कहीं करीब करीब में रह लूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा को दवाई देकर आती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? उस वक्त नजर उतारने के कह रही थी ना? अब क्या नजर लगाओगी? मैं तुम ठीक हो ना?
Are you okay? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। तुम शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती हो। पता नहीं तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तुम्हारे आंखों में सिर्फ मैं नजर आऊं, आंसू नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब इतनी आसानी से हो सकता है, लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे रहने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। सच में आदित भाई? ये भाई का मजाक अब मत करो। अगर मैं ये सुनूंगा तो मैं इसे पिटोगी तुम। वैसे भी मैंने मामा को कह दिया कि हमारी शादी की तैयारी कर ले। क्या बना रही हो? चाय बाबा के लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना। तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग अपने दिल की बातें करूं, तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। मामू जान, सारे ने मुझे धक्का दिया और चली गई। चली कहाँ? पता नहीं, किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई और उसने मुझे धक्का भी दिया है। क्या बोल रहे हो बेटा? कहाँ चली गई? किसकी जीप में? पता नहीं मामू। क्या कह रही है ये? भाईजान सही कह रही है नाजी, तो शासिया की औलाद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई है। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। भाईजान मैं सच बोल रही हूँ। नाजी तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने खुद देखा था, मुझे धक्का भी दिया है उसने। क्या बोले जा रही हो? क्या बकवास कर रही हो फरद? भाईजान मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन किसी से फोन पे बात करी थी, कह रही थी कि मेरे कहने पर बाबा रक्षी की शादी करा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर मेरी शादी तुम्हारे से नहीं करा सकते। तुम्हारी बात? ये कौन है? ये आ गई तुम्हारे सामने। क्या बोले जा रहे हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। भाईजान ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे हो सकती? नाजी तुम बताओ, तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने इसको देखा था, इसने मुझे धक्का भी दिया था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाबा आपके लिए चाय बना रही थी। मैं नहीं भेजा था, अभी 5 मिनट पहले की बात है। मैंने कहा था बेटा चाय पिला दो मुझे लाके। भाईजान ये हम सबको पागल बना रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम कहाँ गई थी? और तुमने कपड़े कब बदले? बेटा तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम अभी मीनवाइल शादी के बाद कहीं गई थी? नहीं बाबा, कसम से मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। और मैं अभी आई हूँ, आदिल के साथ गई थी जो गई थी। भाईजान मैं बता रही हूँ ये झूठ कह रही है। सारा तुम क्यों झूठ बोल रही हो? सच सच बोलो, कहाँ गई थी? फरहत, सारा से जरा आराम से बात करो। तुम्हें एक दफा की बात समझ नहीं आ रही? जब वो कह रही है वो कहीं नहीं गई तो घास चरने चली गई है तुम माँ बेटी की अकल। मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी बाबा। अच्छा मेरे लिए जाके चाय बना कर लाओ, दिमाग खराब कर दिया है। रुको 1 मिनट। नाजी जाओ अपनी माँ के लिए चाय बना के लाओ। सर उसका दर्द से फटा जा रहा है। भाईजान नाजी को तो नहीं आती चाय बनानी। तो सिखानी नहीं है? सारी जिंदगी घर बिठा के रखना है? शादी नहीं करनी इसकी?
गरदारी नहीं सिखाओगी बेटी को? और बेटा तुम भी जाओ, चेंज करो और आराम करो, थक गई होगी। जाओ, शाबाश। फॉल फॉल बोले जा रही हो, ना सुबह देख रही हो ना शाम देख रही हो, क्या हो गया तुम लोगों को? वो खुदा के वास्ते शाजिया, कभी तो तुम सुकून में नजर आ जाया करो। टाइम देखा है आपने? घड़ी देखे? हाँ, 11 बज रहे हैं। क्या हुआ? ज़ारा घर नहीं आई अभी तक और फोन भी नहीं अटेंड कर रही है। अब आप किसे कॉल कर रहे हैं? ज़ारा के क्राइम पार्टनर। कौन है? दादा का फोन आ रहा है, उठाओ। स्पीकर पे करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादा। हाँ मियाँ, कहाँ हो तुम? और वो ज़ारा कहाँ है? जी जी, ज़ारा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाना मियाँ, कैसे हैं आप? नाना की जान, घर कब आओगी? मुझे दे फोन। ज़ारा कब आओगी घर और कहाँ हो? मामा आपके दिल में हूँ मैं। मेरे दिल में रहकर दिमाग मत खाओ मेरा। टाइम देखा है तुमने? जल्दी घर पहुंचो। मैं सरमत के साथ हूँ, आप अपनी आंखें बंद करें, मैं बहुत जल्द घर आ जाऊंगी और आपके सामने होंगी। आई मिस यू। जल्द आऊंगी क्या मतलब है भाई? घर आओ। वक्त देखा है तुमने? हाँ, वक्त देखा है मैंने। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, ज़ारा मेरे साथ है और मैं इसको बहुत जल्द घर लेकर आ रहा हूँ। सरमत तुम भी सीधा घर आओ, तुम्हारा दिमाग भी ठीक होने वाला हो गया है। जी पप्पू, जैसा आपका हुक्म। बहुत जल्द लेकर आऊंगा, अब चलो। घर आ रही हो? अजीब है ये लोग, अजीब बातें करती है। कह रही है मिस कर रही हूँ मैं आपको। तो इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली है, तुम्हें मिस कर रही होगी तो उसने कह दिया। एक हमारी औलाद है, आज तक नहीं कहा कि हम याद आ रहे हैं। तो मैं कहीं जाऊं तो मिस करूं ना आपको? जाओ नहीं, जब तक माँ बाप नजरों के सामने होते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं होती। याद तो वो जाने के बाद आते हैं बिटिया। अब जाएं, दवाई खाएं और सो जाएं। मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। मैं तो यहाँ बैठ के ज़ारा का इंतजार करूंगा। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आज आए तो उसका दिमाग ठीक करूं। दिमाग ठीक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जाओ खाओ कैल्शियम और विटामिन सी। जाओ शाबाश, जाओ। आप पर भी काफी गई है।